गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन पर डिस्कस किया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था कि इट इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन टू एलिमेंट्स आर ऑपरेटेड देन अ न्यू एलिमेंट इज प्रोड्यूस्ड and the new element should belong to the same set in which the two given elements belong। और इसके बारे में और भी मैंने डिस्कशन किया था। इसको मैंने मैथमेटिकली दैट मीन्स मैंने सिंबॉलिकली भी आपको डिफाइन किया था फंक्शन के फॉर्म में। अब उस पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया था, बट कल का क्लास मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। अब मैं उस पर कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर के प्रेजेंट हूँ और मैं आज आपको टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेशन में एग्जाम्पल मैंने लिया है एडिशन, ऑपरेशन एडिशन, दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, set of integer z and set of real number r and set of complex number c। ये जितना भी सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रियल नंबर का सेट एंड कम्प्लेक्स नंबर का सेट, इन सब पे आपको ये दो आपका एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन, the addition operation plus and operation into, both are binary operation on these sets। जैसे आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें तो आप जैसे जानते हैं लिखेंगे 2 into 3, 2 into 3 तो 6 मिलेगा आपको, या ऐसे दिखला लें 2 3 ऑर्डर पेयर में, मतलब 2 into 3 6। जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दो नेचुरल नंबर या दो इंटीजर 2 and 3 पर अप्लाई हुआ तो इसका रिजल्ट मिला 2 into 3 6। तो 2 भी आपका नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है एंड 6 भी नेचुरल है। तो इट्स मीन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर आप इंटीजर की बात की जाए तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है एंड इसका जो रिजल्ट ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आया 6 वो भी इंटीजर है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली रियल नंबर्स की बात की जाए तो ये भी रियल नंबर्स है, ये भी रियल नंबर है और इसका रिजल्ट भी रियल नंबर है। देयरफॉर this is also a binary operation on set of real number and complex number की बात की जाए set of complex number की तो जितना भी रियल नंबर्स है सबका सब कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। ऑल रियल नंबर्स आर कम्प्लेक्स नंबर्स बट ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स। तो ये कम्प्लेक्स नंबर भी है, ये कम्प्लेक्स नंबर भी है जिसको हम लोग प्योरली रियल नंबर या ओनली रियल नंबर कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर के कंडीशन में। तो इन सब का रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ये 2 एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर पर जब ऑपरेशन इनटू अप्लाई हुआ तो इसका रिजल्ट मिला 6, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं। सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन दैट इज माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। इस सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाकी सेट पर बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा z पे, r पे, c पे, बट इस पे नहीं। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया -2,3 मतलब ऑर्डर पेयर 2 3 पर हम ऑपरेशन माइनस लगा रहे हैं तो क्या होगा 2 - 3 मतलब ऑपरेशन माइनस, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन से 2 और 3 को मैंने ऑपरेट किया तो इसका रिजल्ट निकला -1। तो आप जानते हैं कि 2 आपका नेचुरल नंबर है
3 आपका नेचुरल नंबर है, तो इस जिस दो एलिमेंट पर हमने ऑपरेट किया वो दोनों नेचुरल है, और उसका रिजल्ट जो निकला -1 वो नेचुरल नहीं है। तो जब क्या हमारा डेफिनेशन कल का क्या कह रहा था कि जब दो एलिमेंट पर किसी ऑपरेटर से हम जब ऑपरेट करते हैं तो वो दो एलिमेंट जिस सेट में बिलोंग करना चाहिए, ऑपरेट होने के बाद जो नया एलिमेंट प्रोड्यूस होता है वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर यहाँ पर मैंने लिखा कि 2 बिलोंग्स करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, 3 भी बिलोंग करता है, लेकिन -1 बिलोंग नहीं करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। देयरफॉर इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। सेट n पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन चौथा एग्जांपल मैंने दिया आपको, सॉरी चौथा नहीं होगा, ये तीसरा। तो तीसरा एग्जांपल मैंने लिया कि सब्ट्रैक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। सब्ट्रैक्शन z पर मतलब इंटीजर पर यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब जैसे मैंने 3 और 4 ये दो इंटीजर है, इस इंटीजर पे मैंने ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन लागू किया, तो जब ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन से इसको ऑपरेट किया तो इसका रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ, ऑब्टेन हुआ 3 - 4 इज इक्वल टू -1। और आप जानते हैं कि 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और इसका रिजल्ट -1 ये भी एक इंटीजर है। चूंकि इंटीजर आपको 3 टाइप का होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, तो सारे मिलाकर इंटीजर्स कहलाते हैं। यहाँ पर केवल z का इस्तेमाल किया गया। z का मतलब होता है ओनली इंटीजर, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, नेगेटिव इंटीजर भी आता है। तो यहाँ 3 और 4 पॉजिटिव इंटीजर है और इसका रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर है, तो है तो इंटीजर, ये तीनों इंटीजर, ये दोनों और ये भी इंटीजर है। देयरफॉर यहाँ पे कहा जाएगा कि सब्ट्रैक्शन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट z। लेकिन अगर इसी में हम z प्लस कर दें यहाँ पर, तो z प्लस डिनोट करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो फिर जो z प्लस वही होता है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n होता है। तो फिर वहां पे सब्ट्रैक्शन आपको सेट ऑफ z प्लस पे, सेट z प्लस पे आपको ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। तो अब मैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देख रहा हूं। अब मैं टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देख रहा हूं, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो टाइप्स में कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है। उसके बाद मैं अगला क्लास में देखूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एंड कंपोजिशन टेबल। तो अभी मैं 2 टॉपिक देख रहा हूँ, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए तो हम ऑपरेशन स्टार को, बाइनरी ऑपरेशन स्टार को किसी सेट ए पर हम लोग कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जो आपका जो एलिमेंट है ए एंड बी ये सब बिलोंग करना चाहिए सेट ए में। अगर हम सेट ए पर डिफाइन कर रहे हैं तो अब वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर कि किस सेट में डिफाइन किया गया। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। स्टार के प्लेस पे प्लस ऑपरेशन एडिशन का इस्तेमाल हुआ। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, दोनों बराबर 5 होता है। 2 + 3 भी 5 एंड 3 + 2 भी 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन है, ये आपको कम्यूटेटिव है। किस सेट पर? तो यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे भी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर पे भी कह सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर पे भी कह सकते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी कह सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि कौन से सेट में कहा गया। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑपरेशन एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ इंटीजर z। सिमिलरली आप मल्टीप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ भी क्या है? a × b इज इक्वल टू b × a, मतलब इसको फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिविटी को।
तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज कोम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, on set of integers, on set of complex numbers, on set of real numbers, etc. तो ये है आपका कोम्यूटेटिविटी, जस्ट आपको ध्यान रखना है a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। अब किस सेट में, उस सेट पर ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस की बात की जाती तो 2 - 3 इज इक्वल टू 3 - 2, मतलब ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2, ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। तो -1 इज नॉट इक्वल टू +1, देयरफॉर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कोम्यूटेटिव ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स। अब एसोसिएटिविटी की बात की जा रही है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या करता है, तो इसको यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, ऐसे ही लिखना है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ, थोड़ा सा फर्क है, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c फॉर ऑल abc बिलोंग टू सेट a। मतलब कि a स्टार, इसमें क्या है कि a स्टार b ब्रैकेट के अंदर है और स्टार c बाहर है, और इसमें क्या किया गया है कि b और c को ब्रैकेट में रख दिया गया और a को बाहर निकाल दिया गया। तो अगर इतना बराबर इतना हो जाता है किसी ऑपरेशन पर, तो हम लोग कहेंगे कि वह ऑपरेशन, वह बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है किसी सेट पर। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया यहाँ पे 2 + 3 + 5, 2 + 3 को ब्रैकेट में एक साथ लिया है, +5 को बाहर लिया गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया अगला स्टेप में कि 2 को बाहर निकाल लिया प्लस और 3 और 5 को एक साथ कर दिया, 3 + 5। तो क्लियर है, दोनों वैल्यू बराबर आने वाला है। 2 + 3 5 + 5 10, यहाँ 5 + 3 8 और 8 + 2 10, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन एडिशन एसोसिएटिव है किस सेट पर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर n पर, या सेट ऑफ इंटीजर z पे, या सेट ऑफ रियल नंबर r पे, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c पे। तो इस तरीके से एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है ये आप लोगों को समझ में आया। ओके, तो अब मैं अगला क्लास जो हमारा होने वाला है इसके बाद वाला, मतलब उसमें मैं 2-3 टॉपिक आपको अभी मैंने चर्चा किया, डिस्कस किया। टॉपिक आपका है आपका इन्वर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एंड और आपको कंपोजिशन टेबल, जिसको हम लोग ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं। ये 3 टॉपिक मैं आपको अगले लेक्चर में लेकर हाजिर होता हूँ। थैंक्स।